दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 27 जनवरी यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। शुक्रवार को भी दोस्तों मार्केट अजीब तरीके से चली। अजीब से दोस्तों मेरा मतलब है मार्केट शुरुआत में लोगों को इसने ये रेंज तोड़ के ट्रैप किया डाउन साइड और फिर मार्केट ने रिकवरी दी। खास बात यह है कि जब मार्केट ने रिकवरी दी तब यहां पे डेटा हल्का हल्का सुधार में था। पहले नेगेटिव था प्रॉपर, उसके बाद थोड़ा सा सुधार में हुआ तो हमने इसमें 90-100 पॉइंट के आसपास कॉल साइड कैप्चर कर लिए। लेकिन जब मार्केट ऊपर सस्टेन कर रही थी इस रेंज के आसपास तब डेटा फुल टॉस पॉजिटिव था, मतलब कोई कमी नहीं थी डेटा में। और मैं यही सोच रहा था कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करके फिर से एक अच्छा मोमेंटम देगी, लेकिन अचानक से मार्केट ने मोड बदला और भाई साहब एकदम खड़ी खड़ी फिर नीचे आ गई। हालांकि बीच में छोटी छोटी कैंडल थी लेकिन सीधा सीधा मार्केट नीचे गिर गई बिना प्राइस एक्शन बनाए। और ये दोस्तों शायद मैंने आपको 19 तारीख को या 20 जनवरी को ही बता दिया था कि भाई जब तक बजट के बाद दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते, 8 तारीख को है और 10 तारीख तक यही चलने वाला है। और ऐसे ऐसे आपको कई सारे ट्रैप देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से दोस्तों मैं ओवर ट्रेड भी नहीं करता हूं और ना ही मैं ज़्यादा अपडेट देता हूं सभी को ताकि कोई इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि एक बार अगर आपने मोमेंटम कैप्चर कर लिया उसके बाद दोस्तों आपको मार्केट को वॉच करना चाहिए, सीखना चाहिए। अब कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि दोनों इंडेक्स ने ना सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है, यानी कि क्लोजिंग नेगेटिव है और ये और ज्यादा गिरावट के संकेत हैं। और बहुत सारे दोस्तों मेरे ऐसे स्टूडेंट थे, मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो और स्टूडेंट भी भाई और नॉर्मल जो लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं वो मुझे डीएम कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर डरे से हुए हैं कि मार्केट का क्या होगा, कहां तक गिरेगी, ये होगा वो होगा। तो सभी को दोस्तों मैं बता देता हूं आने वाले 3 से 4 दिन में मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा सेक्टरल एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी आपको लॉजिक नहीं पता है इसलिए आप डर रहे हो, डरने वाली वैसे कोई बात है नहीं। आपको लॉजिक नहीं पता है आप इसलिए डर रहे हो। मैं अभी क्यों नहीं ला रहा आज या कल में वीडियो, क्योंकि अभी मैं भी एनालिसिस कर रहा हूं और मैं आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा, कोई टेक्निकल टर्म में नहीं सिखाऊंगा, नॉर्मल जो अपनी देसी भाषा में ऐसे मैं आपको सिखाने वाला हूं। लॉजिकली आपको बातें बताऊंगा, इंडेक्स के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स इनके साथ हम जो इनके अंदर मेन वेटेज वाले स्टॉक आते हैं जैसे कि रिलायंस एचडीएफसी बैंक, इनके बारे में भी एनालिसिस करना सिखाऊंगा ताकि इन्हीं के हिसाब से मार्केट चलती है। तो सेक्टरल एनालिसिस और स्टॉक एनालिसिस करके प्लस जो ऑल ओवर डेटा ग्लोबल में चल रहा है उसको, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा के हम देखेंगे कि मार्केट कहां तक जा सकती है, कहां तक ऊपर भाग सकती है, किस तरीके से मार्केट अब रिकवर करेगी। ये सारी चीजें दोस्तों आपको एक वीडियो में मैं सिखाऊंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वैसे तो मैं अपडेट दे दूंगा, फिर भी आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो होने वाली है, 2 या 3 दिन में नेक्स्ट संडे सैटरडे से पहले मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। एक दिन जो लास्ट में हम ये डेली एनालिसिस करते हैं इसकी जगह पे, और उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। खासकर जब मार्केट ऐसे गिरती है तो उसमें कैसे एनालिसिस किया जाता है सेक्टर के साथ, लॉजिकली एनालिसिस, सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो आप अपडेट का वेट जरूर कीजिएगा। अभी मैं खुद भी एक एक पॉइंट को पकड़ के एनालिसिस कर रहा हूं, आपके सामने बहुत जल्द सीखने वाली वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो कल का एनालिसिस अगर हम करें, हमने क्या क्या डिस्कस किया तो वो भी हम देखेंगे। पहले ये देख लेते कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है। भाई देखिए बैंक निफ्टी का भाई सपोर्ट है 48,000 पे और ऊपर क्लोजिंग आई है 48,367 पे। तो ये 200 यहां पे लो लगा है 48,200 का, तो ये 200 पॉइंट कैप्चर करने से अच्छा है। और ऊपर 500 तक भाई रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि अगर आप देखोगे रेंज का बार बार ब्रेकडाउन यहीं से हो रहा है, ठीक है। तो ये 48,500 ऊपर का लेवल है और 48,000 नीचे का लेवल है। ये 500 पॉइंट दोस्तों बैंक निफ्टी को छेड़ने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। अगर छेड़ेंगे तो फिर ऐसे ट्रैप होंगे जैसे कि देखिए कल शुक्रवार को सुबह सुबह 3 या 4 कैंडल में लोग ट्रैप हुए थे। क्योंकि देखिए अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलती नीचे आती है, ऐसे ही नीचे आती है 200-300 पॉइंट नीचे आई, तब तक आप नेगेटिव बनोगे ना, तब तक हो सकता है 48,000 जो कि एक राउंड लेवल और सपोर्ट भी है, यहां से फुल टॉस वापस बुलिश हो जाए। तब जब आप वापस बुलिश बनोगे क्या पता इस रेजिस्टेंस 500 वाले को हिट करके ये वापस नीचे आ जाए।
तो बिना बात के हाथ मत जलाइए भाई, कम से कम 10-12 दिन रुक जाइए, एक बार मार्केट का सिनेरियो क्लियर होने दीजिए। बजट सेशन चल रहा है और बहुत सारी कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, जो मेन कंपनी उनके रिजल्ट आने दीजिए, उनका भी इफेक्ट पड़ेगा निफ्टी बैंक निफ्टी पे, और मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही 1-2 कंपनी के और रिजल्ट आते हैं जो हाई वेटेज रखते हैं, उसके बाद एनालिसिस, सेक्टरल एनालिसिस करने में आसानी होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे पिछले काफी समय से तकरीबन 3-4 जनवरी से निफ्टी और बैंक निफ्टी इस रेंज में फंसे हुए हैं, और ये बहुत बड़ी रेंज है भाई। निफ्टी की इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, बैंक निफ्टी की बहुत बड़ी रेंज है, और इस रेंज से जब निकलेगी तभी प्रॉपर हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं सोच रहा हूं कि ऊपर ही निकल जाए तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि एक बड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अगर बैंक निफ्टी मैं क्या करूंगा भाई, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, मैं कोशिश करूंगा ये 48,000 के आसपास एक पुल बैक दे, और फिर वापस अगर ब्रेक डाउन देती है 48,000 के लेवल का, तो मैं पुट साइड प्लान करूंगा पुल बैक दे के, ठीक है। अगर पुल बैक देके वापस ब्रेक डाउन करती है 48,000 के लेवल का, तो मैं स्विंग के नीचे 60, स्विंग के ऊपर या 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 47,500 47,600 इस टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। और अगर दोस्तों पुल बैक नहीं दिया, मतलब पुल बैक देने के बाद नीचे नहीं आई, तो 2 सिनेरियो हो सकते हैं ना यहाँ पे, या तो ये यहाँ से पुल बैक करके नीचे आएगी, या फिर यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा सा नीचे आके बिना स्विंग को तोड़े ऊपर निकल सकती है। तो यहाँ पे अब आप सिनेरियो देखिए क्या बना है, पुल बैक देके अगर वापस दिन का लो टूटा तो नेगेटिव बनना है, ठीक है। और अगर ये वापस ऊपर उठा तो फिर आपको एक डब्ल्यू पैटर्न दिख जाएगा, फिर हम पॉजिटिव बन जाएंगे, और मार्केट में थोड़ी सी दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के तकरीबन 48,500-600 इस टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। तो सबसे क्रूशियल लेवल दोस्तों 48,000 का लेवल है। आपको यहां पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, यहां से आए पुल बैक दे, ब्रेकडाउन, वापस दिन का लो ब्रेकडाउन हो रहा है, क्लोजिंग आ रही है एक कैंडल की, तो डाउन साइड प्लान कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा वापस नीचे आके फिर से अगर कंटिन्यू करे तो एक डब्ल्यू पैटर्न हमको देखने को मिल सकता है। और ये चाहे गैप डाउन में भी हो जाए, बड़ा गैप डाउन खुल जाती है तो थोड़ा सा वेट करना, 48,000 के आसपास अगर गैप डाउन खुल रही है तो आपको आधे घंटे में तो नहीं भाई, तकरीबन 1.5-2 घंटे में आपको पता लग जाएगा। अगर नीचे जाएगी तो कंटिन्यू प्राइस एक्शन बनाती है, पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को टेस्ट करती है ब्रेक डाउन करके इस तरीके से, तो फिर हम प्लानिंग उसी साइड कर सकते हैं, क्योंकि बड़े गैप डाउन में अभी हम प्रिडिक्शन ज्यादा कर नहीं सकते हैं, और अगर करें भी गए इतने लेवल से इतनी दूर पहले, तो फिर ट्रैप होने के चांस ज्यादा होते हैं। इससे अच्छा यही होगा, गैप डाउन खुलती है, इंतजार कीजिए कम से कम 2 घंटे का, अगर वापस ऊपर जाएगी तो प्राइस एक्शन दिखेगा, नीचे जाएगी तो भी प्राइस एक्शन दिखेगा, ठीक है। और अगर दोस्तों बुलिश बनना है फ्लैट खुलने के बाद, तो भाई 500 के ऊपर निकलने देना और 500 के नीचे एक स्विंग बनने देना, तब हमको टारगेट मिल सकता है 48,800 का। बात को समझ रहे हो, क्योंकि अगर आप रेंज देखोगे तो यहीं पे रेंज बनी हुई है, और यहीं से कल भी यहीं से ब्रेक डाउन हुआ, मतलब जो बुलिश मोमेंटम आया था सस्टेन करके फिर यहां से ब्रेक डाउन हुआ है। तो अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलती है 48,400 300 इस रेंज में, तो हम जाने देंगे, अगर ऊपर जा रही जाने दीजिए, मूविंग एवरेज है 50 दिन का, इसको टच कर सकती है, फिर 500 के लेवल को अगर ये टच करके थोड़ा सा नीचे आती है, फिर से 500 के लेवल को ऊपर ब्रेक करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहली बार अगर ये 500 के लेवल को ब्रेक करे इग्नोर कर देना। हाँ, अगर इस 500 550 को टच करके फिर से नीचे आ जाए, दोबारा अगर ये ब्रेकआउट देती है, तो फिर हमको 800 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। 1:3 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1:2 यहां तक मिल सकता है, क्योंकि कम से कम 300 पॉइंट यहां से हमको दूरी दिख रही है टारगेट की। गैप अप अगर दोस्तों खुलती है, फिर आपको ट्रैप करने के ज्यादा चांस है, क्योंकि 48,800 पे हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है, और यहां पे अगर मिडल में गैप अप खुल गई, तो जहां से गैप अप खुलेगी ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइंग एरिया हो जाएगा, क्योंकि गैप भर के फिर वापिस ऊपर भाग सकती है। तो दोनों ही सिनेरियो में इंतजार करना। अगर गैप अप खुलती है और ये 800 के लेवल को टच करके कंटिन्यू प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल रही है, तो मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर ये नीचे आ रही है तो गैप को भर के ये रिकवरी कर सकती है, लेकिन जब तक ये आज का क्लोजिंग जो प्राइस है इसके नीचे सस्टेन करना ना शुरू कर दे, तब तक हम नेगेटिव नहीं बनने वाले, ठीक है। तो गैप अप में आपको इस रेंज दोनों साइड जाने का इंतजार करना पड़ेगा। ऊपर जाके ब्रेकआउट दे रही है स्विंग बना के, या फिर नीचे आके गैप को भर के रिकवर कर रही है, दोनों में 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा, और दोनों ही चीजें आराम से पहले वॉच करना है, उसके बाद ही प्लानिंग करनी है, उससे पहले ट्रैप होने के चांस ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी दिखाऊं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में दोस्तों अगर आप देखोगे 48,800 पे मतलब अच्छा खासा सेलिंग एरिया है, उसके बाद सीधा 49,500 500 के आसपास है।
तो 48,800 भाई क्रूशियल लेवल है, और नीचे 48,000 का लेवल क्रूशियल लेवल है। लेकिन स्कैल्पिंग क्या हो सकती है, 48,000 से बाउंस बैक, और 500 के ऊपर निकलती है तो 48,000 तक भी 48,800 तक भी एक स्कैल्पिंग हो सकती है, जहां तक छोटे टाइम फ्रेम में हमको लेवल दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी ने भी सेम टू सेम ऐसी क्लोजिंग दी है भाई, 23,000 के आसपास क्लोज नहीं, मतलब 23,092 पे क्लोजिंग है, लेकिन लो लगाया है इसने 23,050 का, 48 का। अब आप खुद सोचिएगा, अगर आप लो टूटने के बाद काम करने की कोशिश करते हो तो 23,000 का लेवल नजदीक है भाई, 48-40 पॉइंट में क्या प्रीमियम बढ़ेंगे। तो इससे अच्छा है थोड़ा सा और इंतजार कर लिया जाए, बात को समझ रहे हो। और हमने निफ्टी भी फुल टॉस बुलिश हुई थी और तभी डेटा पॉजिटिव था। मैं आपको दिखाता हूं हमने क्या डिस्कस किया था। ये देखिए 10:30-11 बजे के आसपास डेटा नेगेटिव था, ठीक है। और उसके बाद अगर मैंने अपना व्यू भी, मैं हर रोज देता हूँ, व्यू भी दिया था। और सुबह से मार्केट ने लोगों को जबरदस्त ट्रैप किया और दोनों साइड किया है। इसी ट्रैप के चलते आज बहुत बड़ी रेंज बन गई, इसलिए ज़्यादा बड़े टारगेट प्लान ना करें और सेटल होने के बाद काम करने की कोशिश करें। मार्केट में डेटा धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ सुधार हो रहा है, हो सकता है ब्रेकआउट के बाद नज़दीक पूरी तरह से पॉजिटिव बन जाए। और ये बना भी भाई पूरी तरह से पॉजिटिव ब्रेकआउट देने के बाद, उसके बाद गिरी, मतलब डेटा को एकदम से फेल कर दिया इसने। हालांकि हम थोड़ा सा पहले जब दिन का हाई टूटा था तब मैंने यहाँ पे पेपर ट्रेड किया था और इसने 100 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम भी दिया, 700 600 650 620 के आसपास का मोमेंटम भी दिया था और पॉजिटिव बन गया था। 12-16 पे तो डेटा फुल टॉस पॉजिटिव बन गया, उसके बाद एकदम से गिरा भाई। तब मैं सोच रहा हूँ अच्छा हुआ भाई, हम एक बार प्लान करने के बाद मैं ज़्यादा प्लान करता नहीं हूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा है भाई ऐसी मार्केट में। एफआई सेलिंग कर रहे हैं, डीआई बाइंग कर रहे हैं, और नेट में आज भी सेलिंग आई है 356 करोड़ के आसपास की, शुक्रवार को भी, सॉरी। तो ये चैनल है दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का लिंक, उसी से ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे ना आपके साथ ट्रैप हो सकता है। क्योंकि देखिए इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल है, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं भाई। प्लीज मेरे नाम से किसी को एक पैसा मत दीजिएगा कॉल टिप्स के लिए, ठीक है। और ये ओरिजिनल चैनल केवल एक ही है और ये 100% फ्री है। यहाँ पे मैं सीखने की चीज़ें, डेटा वगैरह, चार्ट वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। कॉल टिप्स आपको यहाँ पे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन सीखने को इतना कुछ मिलेगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कॉल टिप्स की। तो ओरिजिनल चैनल को लिंक से ही ज्वाइन करना, कमेंट में पिन कर दूंगा। अब बात आती है निफ्टी की। अब आप निफ्टी में देखोगे, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी जैसा सेम सिनेरियो हमको दिख रहा है। अब निफ्टी में अगर ऑप्शन चेन में आपको दिखाऊंगा तो हर 100 पॉइंट पे ऑप्शन राइटिंग हुई है, हर राउंड लेवल पे। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, नीचे आती है, पहली अपॉर्चुनिटी होगी भाई 23,000 के आसपास कोई डब्ल्यू पैटर्न अगर बना देती है तो यहां से रिकवरी प्लान कर सकते हैं। लेकिन डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनता है, 23,000 से बाउंस बैक के चांस तो अच्छे खासे हैं। अब वो बाउंस बैक कितना स्टेबल होता है, पहले बाउंस बैक, फर्स्ट पुल बैक में तो हम काम नहीं करने वाले। हाँ, अगर 23,000 तक आकर फ्लैट खुल के बाउंस बैक करके फिर से कंटिन्यू डाउन साइड आ रही है तो 22,980 ये लेवल टूटने के बाद हमको एक मोमेंटम मिल सकता है 22,800 तक का भी। जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग हर 100 पॉइंट पे हुई है तो 22,900 से भी वापस मूव कर सकती है, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल सकती है। और यहां से अगर डब्ल्यू पैटर्न बना तो रिकवरी प्लान करेंगे, डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना, स्विंग टूट गया, वापस दिन का लो, तो मैं डाउन साइड जाना पसंद करूंगा। अगर निफ्टी दोस्तों कल बड़ा गैप डाउन भी खुल जाती है तो बैंक निफ्टी में तो फिर भी सपोर्ट है नीचे, निफ्टी में सपोर्ट सीधा 22,800 के आसपास मेन सपोर्ट है जाके। तो बड़ा गैप डाउन अगर खुलती है तो इंतजार करना, अगर रिकवर करती है इस आज के लो को अगर टच करके फिर से दिन का लो ब्रेक करती है तो मोमेंटम मिल सकता है। और अगर गैप डाउन खुल के थोड़ा सा नीचे जाके पुल बैक देके फिर से कंटिन्यू डाउन साइड जा रही तो भी हमको डाउन साइड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। जहां तक दोस्तों बुलिश बनने की बात है भाई, तकरीबन 200 के ऊपर बुलिश बना जा सकता है, वो भी 300, 200 तो नहीं होगा। मैं एग्जैक्ट लेवल अगर आपको बताऊं तो मूविंग एवरेज है 200 ही मान के चलो भाई, क्योंकि स्विंग भी बनेगा तो 10-20 पॉइंट उसमें भी चले जाएंगे। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुले, गैप अप खुले, अगर 23,200 के आसपास ये थोड़ा सा समय बिता के ब्रेकआउट दे रही है 23,200 के लेवल का, तो फिर हमको 23,300 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं 20-30 पॉइंट का, या फिर स्विंग के नीचे एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। इससे पहले इस रेंज में दोस्तों निफ्टी को भी छेड़ने का फायदा नहीं है। या तो एक दिन क्लोजिंग देने दीजिए, नेगेटिव क्लोजिंग दे रही है, पॉजिटिव क्लोजिंग दे रही है, उसके बाद अगर फॉलो थ्रू मिल रहा है तो हम उसी साइड बड़े टारगेट प्लान कर लेंगे। लेकिन अभी कल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बड़े टारगेट ना मिले। बाकी भाई मार्केट सुप्रीम है, आपको भी पता है कैसे मूव आ रहे हैं, कुछ भी एनालिसिस ऐसी होती है भाई, कई बार ट्रैप भी करके चली जाती हैं। अब ऑप्शन चैन देखना आप निफ्टी की,
23,100 पे 1,10,000 मंदी वाले हैं, 1,10,000 के आसपास तेजी वाले हैं। 23,000 पे देखिए 2-2.5 लाख तेजी वाले बैठे हैं, 1,17,000 मंदी वाले बैठे। तो सपोर्ट हमको कहां पे दिख रहा है? 23,000 पे। उसके बाद आप देखिए 23,800 900 पे नहीं है, फिर सीधा 22,900 पे सपोर्ट नहीं, 22,800 पे जाके 1,61,000 है। इसलिए मैं बोल रहा हूं 23,000 के नीचे 22,000 की भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऊपर आप देखोगे 23,200 पे, देखिए 100 के बाद रेजिस्टेंस कहां है? 23,200 पे 2,04,000 का ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 23,300 पे 2,13,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 23,400 पे 1,72, 23,500 पे 2,96। भाई अच्छी खासी वॉल्यूम आ गई निफ्टी में, तो क्या बात है, कितनी अच्छी खासी वॉल्यूम आ गई। मतलब देखिए आप हर 100 पॉइंट पे इतनी ऑप्शन राइटिंग और ना चली गई थी, इससे भी वॉल्यूम। तो अगर शॉर्ट कवरिंग हुई ना भाई, ट्रिगर तो ब्रूटल वे में ऑप्शन राइटिंग हुई है मंदड़ियों की, इनके कपड़े फटने वाले, फिर मार्केट बड़ा पुल बैक भी दिखा सकती है। हालांकि ग्लोबल मार्केट भाई बियरिश बंद हुई है, तो भरोसा है नहीं, क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता है। हम तो अपनी प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं, अगर उसके अनुसार मार्केट चले तो काम कर लेते हैं, नहीं चले तो भाड़ में जाओ भाई, हम क्यों काम करें फिर बिना बात के। बैंक निफ्टी में आप देखोगे 48,500 पे 80,000 के आसपास मंदी वाले, 66,000 तेजी वाले। तो रेजिस्टेंस तो यही है, अगर 500 के ऊपर निकलती है तो फिर हमको 49,000 पे नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है, लेकिन चार्ट में भाई 48,800 दिख रहा है। और अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो 48,000 के लेवल पे 85,000 बैठे हैं तेजी वाले, 29,000 मंदी वाले। तो इसके नीचे ही भाई कमजोरी दिख सकती है। इससे पहले 48,000 के आसपास से पुल बैक आने के ज्यादा चांस है। बाकी 10:30 बजे के बाद एनालिसिस करेंगे इसकी भी, सॉरी ऑप्शन चेन को देखेंगे इसकी, और निफ्टी बैंक निफ्टी, उसके बाद प्लानिंग होगी। डेटा जो भी होगा मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग बोले थे कि आप सेंसेक्स के, आपका एक्सपायरी सेंसेक्स के एनालिसिस का आपने एक बार जिक्र उठाया था, आप नहीं करे भाई, उसकी भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। अब भाई बिना मैं बैक टेस्ट किए आपको कैसे बता दूँ? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि तुक्के मार दिए यहाँ से ये हो सकता है। आपको ही पता है प्रॉपर हम प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को तो भाई ये लोग ट्रैप ही करते हैं, ज़्यादातर बार फेल ही होते। तो एक बार मैं प्रॉपर उसमें अपना हाथ जमा लूँ, फिर आप सबको भी सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।